हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं निखिल श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स का मेंटोर। आज मैं आपको क्लास 10th की फिजिक्स का टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, टर्म 2 में आपका जो सबसे फर्स्ट चैप्टर इसमें इंक्लूडेड है वो है इलेक्ट्रिसिटी। टर्म 1 में आपने अपना एग्ज़ाम आप दे चुके हैं और एग्ज़ाम भी आपका ख़त्म हो चुका है। अब आप टर्म 2 की तैयारी करिए, जो कि आपका इस पर सब्जेक्टिव पेपर भी होगा। अभी तक आप एमसीक्यूज़ वगैरह पढ़ रहे थे, अब आपको इसमें सब्जेक्टिव भी देना है। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है काफ़ी बेसिक अच्छा चैप्टर है ये। इसमें काफ़ी चीज़ें कवर होंगी आपकी, बहुत सी नई चीज़ें आप जानेंगे, बहुत सी चीज़ें आप पहले से पढ़ के आए हैं प्रीवियस क्लासेस में, जैसे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, चार्जेस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता है थोड़ा बहुत। इस चैप्टर में शुरुआत करेंगे, आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये सब तो आपको मालूम है, बट कुछ चीज़ें और उसमें ऐड होंगी। ठीक है, फिर आज हम इन 4 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, फिर व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत कोई टफ चीज़ है नहीं। तो बेसिकली कंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंस इन विच द फ्लो ऑफ चार्ज अकर्स, or you can say the flow of electricity occurs. Those substances that allow the flow of electricity are called conductors. इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो कैसे होते हैं कंडक्टर्स? मेनली मेटल्स वगैरह ये सब कंडक्टर्स ही होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ करते हैं। और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स आर दोज सब्सटेंसेज थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या हैं? ये सब इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होता है कंडक्टर्स में और इंसुलेटर्स में फ्लो नहीं होता है। ऐसा तो है नहीं कि उनका मन कर गया कि अरे नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुमको मैं नहीं फ्लो होने दूंगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। उसका रीज़न होता है। क्या होता है कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड नहीं होते ज़्यादा, उनके जो बीच का फोर्स होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ही जो फ्लो होता है वही हमारा क्या कहलाता है? फ्लो ऑफ चार्जेस कहलाता है। ठीक है, प्रेजेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं की वजह से ही क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज होता है। और इसी फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। दैट्स वाई द कंडक्टर्स आर एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। यहां तक बात समझ में आती है? ऐसे ही इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इन इंसुलेटर्स द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट, they don't have any free electrons. Free electrons are absent, so there is no flow of electricity in insulators. ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ठीक, नाउ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सब्सटेंस मेक्स द चार्ज टू फ्लो। यहां तक बात आपको आई? ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस मेक्स इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक इट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इंसुलेटर्स में क्या बताया मैंने कि इंसुलेटर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, इस वजह से वो फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है, और स्ट्रांगली हेल्ड किससे होते हैं? न्यूक्लियस से होते हैं। ठीक, चलिए, तो जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तब वो उनके एटम्स मूव ही नहीं करेंगे, और जब एटम्स नहीं मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा ही नहीं। ठीक, अब इलेक्ट्रिसिटी भी 2 तरह की बेसिकली होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी
एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी कोई कह देता कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक है तो लोग उसका अपोजिट डायनेमिक ही बोल देते हैं, बट द करेक्ट नेम इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस चैप्टर व्हेनेवर आई विल से इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक, करंट और इलेक्ट्रिक, आई विल डिस्कस अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ग्लास रॉड है, उसको हमने सिल्क में रब किया, ठीक है, ग्लास रॉड को हमने सिल्क में रब किया तो उस टाइम वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ऐसे ही थंडरस्टॉर्म जो होता है, लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग इन अवर स्काई, इन अवर सराउंडिंग्स, एटमॉस्फेयर में जो लाइटनिंग होती है वो भी किसका एग्जांपल है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में ये दो चीज़ें हैं। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेस्ट में होते हैं, वो चल नहीं होते हैं, वो चलते हुए, वो अपने मोशन में नहीं होते हैं। क्या होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में? इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट पोजीशन, ठीक। एग्जाम्पल क्या बताया मैंने? ग्लास रॉड वाला बताया। अगर ग्लास रॉड को सिल्क में रब करिए तो वो कंडक्टर हो जाता है। लाइटनिंग जो होती है, लाइटनिंग होती है हमारे सराउंडिंग में, वो भी किसका एग्जाम्पल है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन in current electricity. So basically when we talk about electricity, we are generally talking about current electricity. We are generally talking about current electricity. ठीक है? Now moving on to our next topic. Next topic is electric potential. क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? जब कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बना स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज, समझिए कोई एक स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हटाइए, डायग्राम ही हटा देता हूँ, ऐसे ही समझाए तो समझ जाएंगे आप। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अगर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेट अस सपोज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट विल उसे एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। जो दूसरे पॉजिटिव चार्ज होंगे वो उसे एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो उस फोर्स के अगेंस्ट जब वो वर्क करेगा, टू मूव करने के लिए उस फोर्स के अगेंस्ट उसे वर्क डन करना पड़ेगा। कुछ क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी वर्क डन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑफ अदर चार्जेस, ठीक है। यहां तक समझ में आता है आपको? तो अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है तो उसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? अगर कोई पूछे आपसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है तो उसे आप डिफाइन कैसे करेंगे? तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी हम बात करते हैं तो किसी पॉइंट की बात करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। सो टू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट या एट अ पॉइंट इज द वर्क डन बाई अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब इंफिनिटी से उस पॉइंट पर आने के लिए उस इलेक्ट्रिक चार्ज को कितना वर्क करना पड़ा, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। अब इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है वोल्ट। V भी लिख देते हैं इसको, ठीक है। क्या लिखते हैं? V, कैपिटल V, ठीक। अब जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया तो इससे एक और नया टर्म बन के आता है
क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस। वो मैं आपको इसमें अभी नेक्स्ट बताऊंगा क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपकी है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक चीज़ और, अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट का क्या मतलब होता है, तो आप क्या बताएंगे? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी? द वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक, तो 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी? 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी? द वर्क, अच्छा जो चार्ज होता है उसको क्या यूनिट होती है? कूलॉम्ब होती है। क्या होती है? कूलॉम्ब होती है। और वर्क डन की क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, तो हाउ कैन वी डिफाइन द 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? Listen, if 1 joule of work is done to bring 1 coulomb of charge, if 1 joule of work is done to bring 1 coulomb of charge from infinity to that point, is called 1 volt of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, हाँ। नाउ वी विल स्टडी पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसा टर्म है जो आपको अभी आगे यही पढ़ना ही है, आगे पूरा इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस के ही बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एट एनी 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होती है, हमारे चार्ज मूव करते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स, बोथ हैव सम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, amount of work in moving a unit charge from, okay, so what will be the electric potential difference between them? तो यूनिट चार्ज को इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसे हम बोलेंगे क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। और मैथमेटिकली उसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। ओके, अब इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट वोल्ट होती है। डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल V से करते हैं। इसको और क्या बोल सकते हैं? वोल्टेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वोल्टेज भी बोल सकते हैं। ठीक, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, एंड चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम्ब होती है। तो इससे क्या पता चला कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है इट कैन ऑल्सो बी जूल पर कूलॉम्ब और जूल इंटू कूलॉम्ब इनवर्स और वोल्ट और वोल्टेज। ठीक है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। इतनी बात समझ में आती है? इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही सर्किट में करंट फ्लो करता है। ठीक है, मतलब चार्ज जो है, कोई 2 पॉइंट है इलेक्ट्रिक सर्किट में, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट हैं, दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, उनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या है? डिफरेंस है। तो जो हमारे चार्ज होते हैं वो 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो होती रहती है। ठीक, अब पता कैसे करेंगे
किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस पता कैसे करेंगे? हाउ डू वी फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट? अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया मैं। 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होगा? 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होगा? when 1 joule of work is done to move 1 coulomb charge from one point to another is called 1 volt of potential difference। ठीक, इसी को क्या बोल लेंगे हम लोग? 1 जूल पर कूलॉम और 1 जूल इंटू कूलॉम इनवर्स और 1 वोल्ट। इसे हम लोग डिटेक्ट कैसे करेंगे? हाउ डू वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? तो एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है उसका? वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। ठीक, इसे हम लोग हमेशा जो कंडक्टर होता है उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कंडक्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर में क्या होता है? वोल्ट मीटर जो है इसका रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। अब आप पूछेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस मीन्स हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ करंट। अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है, उसके बीच में हिंड्रेंस लग रही है, उसको फ्लो नहीं होने दे रहा, तो उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का क्या होता है? रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इसका रेजिस्टेंस इतना हाई क्यों होता है? इसका आंसर होगा कि आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लास 10th के बच्चों, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या कवर किया? वोल्ट मीटर। नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक, करंट के बारे में पढ़ेंगे। करंट क्या होती है, फ्लो कैसा होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसा होता है। जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिटेक्ट कैसे करते हैं? वोल्ट मीटर से। ऐसे ही करंट को कैसे डिटेक्ट करेंगे? एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे करेंगे। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसको सीरीज में कनेक्ट करना है कि पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके नेक्स्ट सेशन में कवर की जाएंगी। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा ओम्स लॉ। ठीक, तो कनेक्टेड रहिए हमारे चैनल के साथ। जो आपको मैंने एक असाइनमेंट छोटा सा दिया है, उसका आप हमें आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, और अपने दोस्तों में लाइक शेयर तो करना ही है। ठीक है, चलो गाइज, यहाँ हम करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। चलो, टेक केयर।